दुनिया को मालूम है उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है उस पर चर्चा कर। T1 में जो देश को आर्थिक मंदी से बचाया, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो उनसे मिलकर उनसे सीख लेते थे। सम्मान उनको देशवासियों ने दिया है। यूथ को जितना मौका कांग्रेस पार्टी देती है, मुझे नहीं लगता कोई और संगठन देता है। सबसे बड़ी कैंपेन देश भर में हम चला रहे हैं, नौकरी दो नशा नहीं। 10-11 सालों में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे देश में। यहाँ तरक्की कर रहा है, काफ़ी लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे जो महंगाई है उसकी मार झेल रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो 5 साल पहले कहते थे कि मुझे इस बार सीएम बनने दो, तो 5 साल बाद जब चुनाव होगा उससे पहले यमुना ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे नहाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूँ केजरीवाल जी, नहा के बताएं यमुना में। सड़कें पूरी भर जाती हैं पानी से, घरों के अंदर पानी आ जाता है। ये हालत केजरीवाल ने की है सिर्फ झूठे वादे करके। हमारी सरकार बनने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बदलाव इस बार दिल्ली के लोग चाहते हैं। भी युवा हो, वो कहीं से भी हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, एक ही मापदंड है, मेहनत। अगर वो मेहनती है तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके शहर में याद किया जा रहा है। जी, आज यहाँ पे आके डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने आए, उनको याद करने आए, और साथ में पूरे दुनिया को मालूम है उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है उस पर चर्चा करके। जो इतिहास उन्होंने रचा यहाँ पे 91 में, जो देश को आर्थिक मंदी से बचाया, प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कानून लाए कि भारत के नागरिक को ये हक मिला कि उसको रोज़गार मिलना चाहिए, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको अधिकार है ये जानने का कि उसके टैक्स के पैसे जो हैं सरकार कहाँ खर्च रही है। इस सब के पीछे डॉक्टर साहब की सोच थी, और ऐसे इंसान पंजाब के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया उनको मानती थी और उनका लोहा मानती थी, उनको लीडर मानती थी। बराक ओबामा जैसे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो उनसे मिलकर उनसे सीख लेते थे। वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोलते थे कि जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं उनसे सीखूं, इकोनॉमी जो है अपने देश की कैसे बढ़ाऊं, इससे सीख मनमोहन जी से लेते थे। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति थे। और आप समझते से आज इस बार देश में उनको सही सम्मान मिला कि नहीं मिला? सम्मान उनको देशवासियों ने दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बीजेपी की बात करें, हर जगह उन्होंने उनको अपमानित करने की कोशिश की। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में उनके लिए काफ़ी आपत्तिजनक शब्द बोले गए कि रेन कोट लेके नहाते हैं। तो वो उनकी राजनीति है, लेकिन हाँ, यहाँ तक देश के लोगों की बात है, देश के लोगों ने उनको प्यार किया, तभी एक टेन्योर के बाद फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो वो लोग प्यार करते थे उनकी स्कीम से, जो उनके काम थे उनकी इज्जत करते थे, और यही कारण था 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। देश के लोगों ने उनको बहुत प्यार किया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो गलत और नीचे लेवल की राजनीति की है बीजेपी ने, वो तो सबको पता है। पंजाब में यूथ कांग्रेस को और बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन है और तैयारी पहले से है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जितना मैं देख रहा हूँ, और हमें हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, किसी भी जगह में, उसको जोड़ने की ज़रूरत है, और अच्छे से बातचीत करके हर एक को एक साथ लेकर एक पेज में डालकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यूथ नेता है, यूथ के नाम से इलेक्शन लड़ी जाती है, लेकिन यूथ को मौका नहीं दिया जाता। यूथ को मौका काफ़ी जगह मिलता है। इस जगह भी हमने इस बार काफ़ी सीट्स जो हैं वो उसके लिए मांगा था, और काफ़ी लोगों को मिला भी है। जिनको नहीं मिला उनकी लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मौका मिलना अलग बात है। राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी यूथ को काफ़ी मौका देने की सोच राहुल जी रखते हैं। उसके उदाहरण मैं भी जिसमें एक उदाहरण हूँ, मेरे को कहाँ से कहाँ लेकर आगे। तो यूथ को जितना मौका कांग्रेस पार्टी देती है, मुझे नहीं लगता कोई और संगठन देता है। क्या समझते हैं कि जो राजनीति के चेहरे हैं उनमें भी यूथ को आगे लाने की जरूरत है? आएंगे। पर वो कहते हैं एक्सपीरियंस रखना चाहिए, यूथ के पास एक्सपीरियंस नहीं, ये बात बोलकर पीछे कर दिया जाता है। युवा आगे आ रहे हैं, और युवा बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आप नई एआईसीसी सेक्रेटरीज की भी लिस्ट देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है 50% से ज़्यादा युवा हैं। तो युवा आगे आएंगे। हमें सीनियर्स का भी आशीर्वाद, गाइडेंस चाहिए, और युवा शक्ति भी चाहिए, और उसका प्रॉपर मिश्रण आपको जो हमारी एआईसीसी की कमेटी है उसमें मिल जाएगा। आने वाले समय में क्या फिर आप कैंपेन चलाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी कैंपेन देश भर में हम चला रहे हैं, नौकरी दो नशा नहीं। जब से ये बीजेपी सरकार आई, और साथ में ये आम आदमी की पार्टी भी आई हुई है यहाँ जिन स्टेट्स में है, एक तो नौकरी, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, और दूसरा नशा जो है वो बिल्कुल उस पर रोक नहीं है। पिछले 10-11 सालों में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे देश में। इसको रोकने की ज़रूरत है, और नशे का गेटवे ऑफ इंडिया जैसे अंग्रेज
आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेज गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से, वैसे ही आजकल ड्रग्स जो है पूरी दुनिया का आता है। गेटवे ऑफ ड्रग्स जो मुंद्रा पोर्ट अडानी का है वो बन चुका है, जो मोदी जी का मित्र है। तो इसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पर मोदी जी तो देश को आगे ले जाने की बात करोगे ना, हमने देश ने बहुत तरक्की की है। अडानी ने तरक्की की है, देश कहाँ तरक्की कर रहा है। काफ़ी लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे जो महंगाई है उसकी मार झेल रहे हैं, टैक्स की मार झेल रहे हैं, लोग दुखी हैं। हाँ, उनका जो परम मित्र है अडानी, यूएस में उसके अगेंस्ट वारंट आ चुका है। काफ़ी देश हैं, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन बांग्लादेश, आपका मालदीव्स, ये सब इन्होंने इनके काम, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अडानी के काम यहाँ बंद हो गए हैं, इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी के परम मित्र हैं, मोदी जी काम दिलवाते हैं, और वो करप्शन का प्रतीक पूरी दुनिया में बन चुका है। उससे सिर्फ हमारे मोदी जी की नहीं, भारत की भी छवि खराब हो रही है। लेकिन मोदी जी कोई हकीकत कुछ करना नहीं चाहते उसके खिलाफ। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी दावे करती है कि हमने 50,000 नौकरियां दे दी हैं। आम आदमी पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है। ये वही केजरीवाल हैं जो 5 साल पहले कहते थे कि मुझे इस बार सीएम बनने दो, तो 5 साल बाद जब चुनाव होगा उससे पहले यमुना ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे नहाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल जी नहा के बताएं यमुना में। वो कहते थे पानी इतना साफ़ हो जाएगा कि हम पिएंगे, ज़रा पिए पानी को। आज लोग परेशान हैं दिल्ली के। वो कहते थे दिल्ली की सड़कें ऐसे हो जाएंगी जैसे यूरोप की सड़कें होती हैं। 1 घंटा भी दिल्ली में पानी आ जाए ना तो सड़कें पूरी भर जाती हैं पानी से, घरों के अंदर पानी आ जाता है। ये हालत केजरीवाल ने की है सिर्फ झूठे वादे करके। तो दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। पंजाब की बात करो, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी दावे करी कि 50,000 नौकरियां दे दी हमने। पंजाब का ये बेहतर जानेंगे, पंजाब का इतना नहीं। अभी दिल्ली में काफ़ी देर से हूँ, तो दिल्ली का तो पूरे उनके झूठी चीज़ें सामने आ रही हैं। इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कुछ करेगी, क्योंकि पिछली बार तो बहुत खाता भी नहीं अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत ज़ोर से लीडरशिप काम कर रही है। हमारे जो सीनियर्स नेता हैं और जो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, मेरे को लगता है कि 25-30 दिन पहले ही उनकी लिस्ट हमने निकाल के वो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और अच्छा परिवर्तन आएगा दिल्ली में। पुजारियों को भी पैसे दे रहे हैं, ग्रंथी को भी पैसे दे रहे हैं। वादे कर रहे हैं, पहुंचे किसी को नहीं है। तो वही बात है, जिस तरह से यहाँ भी काफ़ी योजनाओं का वादा किया था, महिलाओं को पैसे देंगे, मुझे लगता नहीं यहाँ पे पैसे वो मिल रहे हैं जितना मुझे जानकारी है। वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 मिल रहा है, पहुंच चुका है। ये नहीं कह रहे कि हम लाएंगे, बोल रहे हैं कि मिल रहा है। तो मतलब सफ़ेद झूठ बोलते हैं, उनके सच और झूठ में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम तो पहचान चुके हैं, दिल्ली की जनता भी पहचान चुकी है। कारण क्या है फिर भी इस बार जो है, आप समझते हैं कि इस बार दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी? दिल्ली में बदलाव होगा। आपकी मतलब हमारी सरकार बनेगी जी। हमारी सरकार बनने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बदलाव इस बार दिल्ली के लोग चाहते हैं। यूथ कांग्रेस को नेशनल लेवल पर और खड़ा करने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि एक तो कैंपेन पूरे देश में लोगों के साथ जुड़ने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट और नशाखोरी के खिलाफ हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट करना है, चाहे प्रमोशन दे के या फिर यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे सकें इलेक्ट्रल इलेक्शन में, वहाँ पे उनको स्पेस देने की कोशिश करेंगे। कोई भी युवा हो, वो कहीं से भी हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, एक ही मापदंड है, मेहनत। अगर वो मेहनती है तो उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। पंजाब कांग्रेस के लिए कुछ, पंजाब यूथ कांग्रेस के लिए कोई स्पेशल प्लान? यही है कि पूरी शिद्दत से काम करें। जो बेरोज़गारी और नशाखोरी की बीमारी पूरे देश में फैली है, उससे पंजाब भी बचा नहीं है। घर घर जाके, गांव-गांव जाके इस चीज़ पे चर्चा करो, आंदोलन करो। जितना क्राइम पंजाब में हम सुन रहे हैं बढ़ रहा है, पुलिस स्टेशन में धमाके हो रहे हैं, तो ये कौन सा गुड गवर्नेंस है केजरीवाल जी का या फिर भगवंत मान जी का? तो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये विफलताएँ हैं उनकी। थैंक यू।